अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर अब्दुल हमीद अलवी आज आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा। मैं ये जामे मस्जिद दर सलाम है जहाँ से हम थोड़ी देर पहले गुजरे हैं, तो बाज़ार डाकखाने तक आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा आज। ये जो गली है ये उस्ताद रियाज उर्फ टेक्का साहब की है, और ये जो घर जो आपने छोटा सा देखा हुआ है ये पुराना घर था सिखों का। ये जो घर है ये काशिफ ज़रकी का घर है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे ज़फ़र बजाड़ साहब हैं, ये उनका घर है। ठीक है, आगे चलते जाएं तो सामने ये जो आप लोगों को घर नज़र आ रहा है ये अल्लाह दिता साहब हैं, कराची होते हैं, उनके भाई का घर है। और लेफ़्ट साइड पे ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ये अल्लाह दिता साहब की कोठी है, ये उनका घर है। तो हम आगे चलते जा रहे हैं। तो आगे मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा अब बाज़ार डाकखाना तक, वहाँ डाकखाना तक आपको विज़िट कराऊंगा। ये जो गली अब आप लोग देख रहे हैं ये चाचा नूर मोहम्मद कांगड़ा वाले और अब्दुल्ला भट्ट साहब हैं, उनकी गली है। ठीक है जी, और उसके बाद हम ये आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो ये जनाब मुराद जट साहब का सामने घर नज़र आ रहा है, ये उनके बेटे शायद तस्नीम ने कोठी बनाई हुई है, उनका घर है ये सामने उनकी कोठी नज़र आ रही है। ये जो मकान है ये मज़र साहब हैं, यूनानो तेरे हैं, उनका मकान है। आगे हम चलते जा रहे हैं, तो आगे हम जाते हैं तो ये सामने जो है बजाड़ बरादरान जो हैं उनका घर है। ये एक गली आएगी आपकी राइट साइड पे। तो ये जो हैं साइनाई साहब जो हैं तो वो मरहूम, वो फोत हो गए हैं, मज़र उनके बेटे हैं, उनका घर की तरफ जा रही है। और ये शादी बजाड़ जो है नंबरदार जो है उनके घर की तरफ गली जा रही है। आगे एक चलते जाएं तो आपको सामने एक कोठी नज़र आएगी, ये हवालदार मेहरदीन साहब हैं, उनके बेटों की कोठी है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये बानिया बरादरान है, उनकी कोठी है। अब आगे चलते जाएं तो अब हम बढ़ रहे हैं बाज़ार की तरफ। तो बाज़ार की तरफ जाते हुए ये जनाब सनाउल्लाह साहब हैं, कसाई हैं, भट्ट साहब हैं, सनाउल्लाह भट्ट साहब हैं, उनका ये घर नज़र आ रहा है सामने आपको। और उसके अलावा ये लेफ़्ट साइड पे जो हैं गजनफ़र साहब फर्नीचर वाले, उनका घर है। आगे चलते जाएं, अब हम बाज़ार की तरफ मुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये गली बताऊंगा जो चौधरी मुस्तफ़ा साहब के घर जा रही है, घर की तरफ जा रही है। तो लो जनाब ये जो गली है ये चौधरी मुस्तफ़ा साहब के घर की तरफ जा रही है, और ये साग साहब का घर आ गया है। तो इधर अब हम बाज़ार की तरफ चल पड़े हैं। तो बाज़ार की तरफ चलते हुए ये जनाब अब जो भट्ट बरादरान हैं उनके घर आ रहे हैं, ये बशीर सराफ साहब हैं, उनका घर है लेफ़्ट साइड पे। तो ये भट्ट साहब हैं, उनका घर है। शबीर भट्ट साहब हैं, ये उनकी गली है। शबीर भट्ट साहब मरहूम जो फोत हो चुके हैं, उनकी गली है। आगे चलते जाएं तो ये जो नई मार्केट बनी है रशीद मार्केट, ये ग़ुलाम अब्बास भट्ट साहब के भाई थे बड़े, उनके पास से मकान था, उन्होंने बेच दिया मलक रशीद को, और उनके बेटों ने यहाँ एक क्या नाम है मार्केट बनाई थी। ठीक है, तो ये रशीद मार्केट की तरफ जा। अब ये जो दुकान है ये अजीम साहब की करियाने की दुकान है, जो अभी बंद है हड़ताल की वजह से। सामने ये जो आपको पुरानी सी एक दुकान नज़र आएगी ये अजीम साहब की दुकान है, अजीम का कबीर फ़ोटो स्टेट के नाम से उनका दुकान का नाम रखा हुआ है। ये जो आप अभी मकान देख रही हैं ये सिखों के दौर का मकान है, और ये मकान बनाया था सिखों ने, लेकिन पाकिस्तान की तकसीम के बाद बादशाह जो थे बादशाह भट्ट साहब, उनके हिस्से में आया, यानी रशीद जो बाबा इस्माइल भट्ट साहब हैं और जो मिठाई वगैरह का काम भी करते थे, उनके हिस्से में ये मकान आया है, पुराना मकान है ये। तो अब हम जनाब बढ़ते चले जा रहे हैं किसकी तरफ, ये जो रशीद मार्केट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे हम जाएंगे, ये नेक्स्ट जो है ये जो गली मोटा की तरफ जा रही है। ठीक है जी, और उसके बाद आगे हम डाकखाने की तरफ आएंगे। डाकखाना 1934 में ये डाकखाना मार्च वजूद में आया था, उस वक़्त बनाया गया था, तमीर किया गया था। ये डाकखाना टांडा का कदीम तरीन डाकखाना है, और यहाँ ही हमारा जो सफ़र है बिल्कुल अब अख्ताम पजीर होता है। फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ आगे जो दुकानें बाज़ार हैं वो आपको बताऊँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।